माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आई एम निशी, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लेट्स अचीव विद निशी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको फाइनली पता चल गया कि आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो नवंबर में होने वाला है और डेफिनेटली जो है आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। अब जो है इसमें कोई चेंजेस जो नहीं आने वाला। सो फ्रेंड्स, आप लोग यूँ मान के चलो कि आपका 25-26 नवंबर को जो एग्ज़ाम है, अभी तक फाइनल डेट जो है वो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन जो है हमको इसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट, एक और डाउट बच्चों का ये भी रहता है कि बार बार बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम जो है वो एसडेट का सिलेबस है क्या वो चेंज होगा या फिर जो प्रीवियस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है तैयारी कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स वो नवंबर में है। तो यूँ मान के चलो कि आज 14-15 सितंबर हो चुके हैं, यानी कि हाफ सितंबर का मंथ जो है वो जा चुका है। आपके पास सितंबर के 15 दिन बचे हुए हैं और अक्टूबर के 1 महीना बचा हुआ है और 15 दिन आपके पास कौन से हैं, नवंबर के, यानी कि फाइनली आप लोगों के पास जो है 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब अगर इस जो प्रीवियस टाइम को अगर आप जो है वो सिलेबस के नए सिलेबस के या फिर जो है आप जो है इसका वेट करते रहेंगे कि सिलेबस चेंज होगा, नया सिलेबस आएगा, ऑफिशियल नोटिस आने के बाद जो हमें तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब जो बच्चे समझदार हैं उन लोगों को पता चल गया होगा, अगर सिलेबस आना होता तो आ जाता। अगर HBSC बोर्ड के द्वारा यही बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा, तो यूँ मान के चलो कि इस नवंबर के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सिलेबस नहीं आने वाला। अगर 1% भी जो है वो चांसेस हैं कि आपका जो है वो सिलेबस चेंज हो, वरना 99% जो सिलेबस है आप लोगों का यही सिलेबस है जो इस बार के आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब जो है वो डाउट है बच्चों का, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम सेल्फ स्टडी के द्वारा जो है वो क्या आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या फिर हमें कोई कोचिंग या फिर पेड नोट्स जो है वो ख़रीदनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोचिंग बेकार होती है या फिर किसी के भी पेड नोट्स आपको ख़रीदने चाहिए नहीं ख़रीदने चाहिए, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बिना किसी कोचिंग के को जाए बिना, अगर आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास कौन सी बुक लिस्ट जो होनी चाहिए, जिस बुक को आप पढ़कर जो है सेल्फ स्टडी करके भी अपना एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो निकाल सकते हैं एक अच्छा खासा स्कोर करके। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी बुक है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया, अगर नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एचटेट 2023 से आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी CDP की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और EVS की क्लासेस हर रोज़ आपकी जो है वो चैनल पर अपलोड हो रही हैं। तो आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का एनालिसिस करके जो है वो हम उसके प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ किस तरीके के उस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। आई होप आप लोगों का जो है वो वीडियो को चेक जरूर करें। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप लोगों को एस्टेट की तैयारी करवाई जा रही है, आप लोगों से एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मेरे चैनल से पढ़ना है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आप कोई कोचिंग नहीं लेना चाहते तो किसी भी चैनल से जिससे आपका कंटेंट आपको अच्छा लगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, उसका आपको कंटेंट जो वो देखना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये नहीं है, अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, कोई पेड नोट्स नहीं खरीदे हैं, तो आप लोग जो है वो एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल आप लोगों के पास होना चाहिए और कितने घंटे। कई बच्चों का ये कमेंट रहता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ या फिर जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो आप किस तरीके से उसके साथ साथ जो है वो अपना एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहना है। और कितने घंटे आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग क्वालिफाई कर जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप CDP यानी कि साइकोलॉजी, आप लोगों का एस्टेट एग्ज़ाम है वो CTET एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स। CTET और एस्टेट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। CTEट एक जो है वो आपके कॉमन सेंस के बेस पर भी आप जो है वो
10 दिन 1 महीना तैयारी करके अपना सीटेट निकाल सकते हैं। लेकिन एसटेट के लिए एक अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है। एसटेट एग्ज़ाम में अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एसटेट जो है वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटजी लेकर, अच्छी जो है वो सेल्फ स्टडी करके, या फिर जो है वो कोचिंग वगैरह कोई करना चाहते हैं जिसका बेस क्लियर नहीं है तो वो कोचिंग करे। तो लेकिन आप लोगों को अगर किसी को बुक परचेज करनी है तो वो कौन सी बुक से पढ़े? सीडीपी साइकोलॉजी के लिए काफ़ी ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिससे आपके जो है कॉन्सेप्चुअल बेस जो है क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी जो आपकी हैं, स्किनर की थ्योरी, पेवलॉव की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, आपकी एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी, नॉन चॉम्स्की की जो थ्योरी हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जो है इसके लिए आप अपनी पब्लिकेशन की जो बुक है आपकी, जो इसे ये साइकोलॉजी के जो सारे जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको जो है इसमें कंटेंट जो है वो उपलब्ध है। आप लोग जो है खुद से पढ़ के भी जो है किसी बिना पेड नोट्स के, कोचिंग के, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर उसके लिए अगर आप दूसरी जो बुक खरीदना चाहते हैं तो आपकी जो एक डॉक्टर वंदना जादौन मैम है, जिन्होंने सीडीपी की जो एक बुक निकाल रखी है जो काफ़ी अच्छी बुक है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप इन दोनों में से जो है वो सीडीपी के लिए बुक खरीदें। आपका जो एक भी कंटेंट जो है इससे बुक से बाहर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट आपकी हिंदी जो आपके 15 मार्क्स की पूछी जाती है और इंग्लिश जो वो 15 मार्क्स की पूछी जाती है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस को मिलाकर जो है आपकी जो है वो हिंदी 15 नंबर की हो गई, इंग्लिश 15 नंबर की। तो इसमें आपका एक भी क्वेश्चन है पेडागोजी से नहीं बनेगा, बिल्कुल टोटली इसके अंदर ग्रामर आती है। तो ग्रामर इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। किसी को लूसेंट की जो लैंग्वेज है वो टफ लगती है तो आप जो है वो नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आती है उसको आप जो है वो अच्छे से पढ़िए। उसमें जो है बिल्कुल डेप्थ में आप लोगों को चीज़ें समझाई गई हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो आप उसको पढ़कर जो है वो, या फिर अगर आप इनमें से कोई भी बुक नहीं खरीदना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको जो है वो पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप 6 to 12 की जो आपकी बुक होती हैं, इंग्लिश ग्रामर की होती हैं, हिंदी ग्रामर की भी बुक होती, तो उनसे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जो है वो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उनसे जो है वो आप जो है अपने बुक खरीद सकते हैं। नहीं बुक खरीद सकते तो आप जो है वो एनसीईआरटी से जो है अपना पढ़ सकते हैं। और जो है डेली आप लोगों को बिल्कुल पेड नोट्स के जैसी जो है वो क्लासेस जो है वो पेड नोट्स में जो चीज़ें कंटेंट आपको दिया जाता है वो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रही हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके सारी क्लासेस देखनी है हिंदी इंग्लिश की, उससे बाहर आपका हिंदी इंग्लिश का जो है कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है 10 नंबर की आपको हरियाणा जीके पूछी जाएगी, जिस पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 10 दिन में आप जो है वो हरियाणा जीके कर सकते हैं। और बुक इसके लिए आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं, एक पतली सी बुक आती है हरियाणा जीके की, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर से आता है, एक दो मैराथन में जो है वो देख लोगे करंट अफेयर्स की, तो उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके जो है गेम वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो नई नई जो योजनाएं बनती हैं उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो करंट अफेयर्स के एक दो वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 10 नंबर की पूछी जाए, अरिहंत की बुक से जो है आप रीजनिंग के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो है रीजनिंग पूछी जाती है, काफ़ी डेप्थ में रीजनिंग नहीं पूछी जाती। आप प्रीवियस ईयर कर लो, या फिर अगर आपको बुक ही खरीदनी है तो आप अरिहंत की बुक खरीदो। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, रीजनिंग के लिए आपको कोई स्पेशल बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं तो उसी पैटर्न पर जो है आपके जो सम की जो है वो बदल दिया जाता है, लेकिन पैटर्न जो है वही रहता है। तो प्रीवियस ईयर भी आप लगा लेते हैं तो आपकी रीजनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैथ है नेक्स्ट आपका 10 नंबर का मैथ है, जो आपका कॉमन पोर्शन 90 मार्क्स का सभी लेवल के लिए पूछा जाता है। तो आप RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें एक अच्छा प्रैक्टिस सेट भी आता है, और उसके आप विद ट्रिक जो है उसमें क्या करवाया गया है, आपका मैथ करवाया गया, तो आप उसके लिए RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बच गया जो TGT PGT के जो स्टूडेंट है उनका 60 नंबर का जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आप जो है NCERT को भी पढ़ें। और अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगता है, कोई बुक किसी पब्लिकेशन की अलग अलग जो है सब्जेक्ट की अलग अलग जो NCERT को पढ़ें, उससे आपका जो है वो NCERT से बाहर किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं जाता। तो सब्जेक्ट को आपके डेप्थ में पढ़ना है आप लोगों को, 90 मार्क्स की तैयारी आप इन बुक से कर सकती हैं। कोई भी एक बुक किसी भी जो है वो आपको सब्जेक्ट जो सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं करवा सकती, तो आप लोगों को जो है वो बुक पढ़कर क्या करनी है, अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप जो है वो बुक खरीदें। और वरना जो है यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है।
अलग अलग किसी भी चैनल से आपको समझ में आ रहा है तो आप उसके से जो है अपना कंटेंट देके अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है तो आप जो है खुद के नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे के अगर आप पेड नोट्स खरीदते हैं तो वो अगले की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं, अगले के कीवर्ड उसमें यूज होते हैं। अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे तो उससे बेस्ट